आज हालांकि ये प्रोग्राम इस हॉल में इससे भी कम तादाद में रखी गई थी, लेकिन उर्दू की मोहब्बत, उर्दू वालों की मोहब्बत, हमारे गौरी बंगाल उर्दू एकेडमी के लोगों से मोहब्बत का ये सबूत है कि आज इतने लोग जिन्हें यहाँ पर नहीं पता होने के बावजूद किसी जरिए से पता होने के बाद तशरीफ ला सके। हालांकि मुझे बताया गया कि गौरी बंगाल उर्दू एकेडमी पूरे मगरबी बंगाल में इस साल माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और हाई मदरसा के तकरीबन 1600 बच्चों को ये बुक ग्रांट दे रही है। लेकिन क्योंकि ये कोरोना काल है, कोरोना के वबा का ज़माना है, तादाद कम रखनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, इसी बुनियाद पे हमारे आसनसोल के जो 2 मुंतखब नुमाइंदा हुए गौरी बंगाल उर्दू एकेडमी के अलहाज इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब और साथ ही साथ मोहतरमा तलत शहमीद साहबा, इन दोनों ने ये कोशिश की और ये मशवरा दिया, जिस मशवरे को काबिल कबूल समझा गया कि क्या ही अच्छा हो कि हमारे बच्चों को हमारे जो आसनसोल और इसके अतराफ के रानीगंज, कुल्टी और बराकर के जो तलबा तालिबात हैं, इन्हें बजाय कलकत्ता जाने के अगर कलकत्ता की टीम यहाँ चली आती और इन बच्चों को यहाँ पे ये सहूलत हासिल हो जाती तो क्या ही अच्छा होता। मैं चाहूँगा कि हमारे वो तमाम गार्जियन, हमारे वो तमाम बच्चे कम से कम इस सोच के लिए, इस कदम के लिए कि जिस वक्त आप लोग लिहाफ में होंगे, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए, हमारे तमाम मेहमान सिर्फ आपकी मोहब्बत में कलकत्ते से आसनसोल का 200 किलोमीटर का सफर तय कर दिया है। एक ताली जरूर बजनी चाहिए इस बात की। और आज इस खूबसूरत महफिल के सदर उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीम हक साहब, कलकत्ता से तशरीफ़ हमारे साथ लाने वाले हमारे कलीग्स और आप सामने हज़रात, हम लोग बुक ग्रांट का प्रोग्राम कई सालों से कर रहे हैं। अभी नकीब जलसा ने कहा कि हम लोग कलकत्ता बुलाकर दिया करते थे, कल प्यासा कुएं पर जाए कुआं चल रहा है, सही हकीकत है। और इसका सेहरा हमारे मौजूदा वाइस चेयरमैन और डॉक्टर प्रोफेसर जबीर अहमद साहब की जाती है, क्योंकि इन्होंने ये मशवरा दिया और हम लोगों ने मुतवक्का उसको मंजूर किया। उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि आप सब वहाँ जाते थे, किसी को बंदिश नहीं थी, हम लोग सबको बुला के देते थे। इस हालात कुछ मुख्तलिफ है, हम एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। मैंने खुशी गनी साहब से कहा था कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से हमको चलना, ये गवर्नमेंट का अदारा है। 16 बच्चियों को हम लोगों ने बुलाया है, उनके साथ एक गार्जियन आएंगे, 32 आदमी होते हैं। बाकी आप लोग सब मिला के हम लोग कलकत्ते से आएंगे, 50 आदमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हजरात, बुक ग्रांट का सिलसिला बहुत सालों से है। हमें याद पड़ता है कि 2018 में बच्चियों की तादाद तकरीबन 1000 हुआ करती, 2012 में 1000 से बढ़कर 1200 हो गया। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के गाँव का असर है कि हम 1600 बच्चियों को ग्रांट दे पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर साल तादाद में इजाफा करते जाएंगे, क्योंकि हम भी मुतमईन हैं कि बच्चे अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। जब बच्चे अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं तो हमें खुशी होती है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है 16 आदमी को बच्चियों को जो दिया जा रहा है वो सिंबॉलिक है। आपके यहाँ से माध्यमिक से 81 बच्चियाँ और हाई सेकेंडरी से 52 बच्चियों को दिया गया। टोटल मिलाकर 133 बच्चियों को दिया जा रहा है और उसकी रकम बनती है 6,65,000 रुपये, सिर्फ आपके इलाके के लिए। इसी तरह से हम लोगों ने कलकत्ते में जो कलकत्ते के करीब द्वार के लोग हमको वहाँ दिया है। आइंदा 6 तारीख को हम लोग इस्लामपुर जा रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर, वहाँ के नॉर्थ बंगाल के तलबा तालिबात को हम वहाँ देंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के 1600 बनता है, जो तकरीबन 2 करोड़ का रकम स्टैंड करता है। शुरू से हमारी पॉलिसी रही है, हमारी कई हुकूमत की पॉलिसी है, खासतौर पर ममता बनर्जी की पॉलिसी है कि हम अपने उन बिछड़े और कमज़ोर भाइयों को उठाएं जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं।
जाहिर है वो बदनसीब कोई और नहीं, हमारी कौम है। ममता बनर्जी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे दर्द को समझा, दुख को समझा, हमारे मसाइल को समझा और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी रकम न दी होती तो हम लोग जितना भी कोशिश कर लेते हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए हम हुकूमत को ममता बनर्जी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया। मुझे याद पड़ता है 2011 से पहले, आपको मैं बताता चलूँ जो कि कनेक्टेड है। 2016 से पहले मैं कांग्रेस में था, हमारे दो भाई यहाँ बहुत से कांग्रेस के बैठे में हैं, जब तृणमूल में भी हैं। तो उस वक्त एक वक्त उर्दू कड़ी में गया था कि साहब हम लोग को तनख्वाह वक्त नहीं मिलती है और टोटल बजट 70 से 75 लाख होता है, जो बड़ी मुश्किल तनख्वाह होता है, काम क्या करेंगे। तो मैंने उस जमाने के सदर प्रणब मुखर्जी से कहा था और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में प्रणब मुखर्जी ने इसके बारे में सवाल किया और दूसरे दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य उस वक्त चीफ मिनिस्टर से मंगा के उन्हें जवाब दिया। और उसके बाद आज का दिन है 11 को, सन 2011 में ममता बनर्जी पावर में आई। मैं उस वक्त कांग्रेस का नुमाइंदा था, चूँकि कांग्रेस तृणमूल उन्होंने एक साथ ज्वाइन हुआ था, तो उस हैसियत से मुझे टीम में शामिल किया गया। नजरुल हक साहब, सुल्तान मोहम्मद मरहूम सब एक साथ 2011 में शामिल हुए। और मुझे याद पड़ता कि पहले साल 2011 में ममता बनर्जी ने 2 करोड़ रुपए का फंड सेंक्शन किया, फिर उसके बाद 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। अब गुज़श्ता साल ये रकम 12 करोड़ था। और अफसोस की बात यह है कि इसके पहले जो फंड था वापस चला जाया करता था, लेकिन गुज़श्ता 3 साल में फंड वापस जाना दूर की बात है और ज़्यादा फंड का हमने मुताबिक किया है। और जैसे फंड ज़्यादा मिलेगा हम लोग यकीनन और भी बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेंगे। नजरुल हक साहब से उम्मीद है कि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैडम के बहुत ममता के बहुत करीब हैं, वो फंड ज़्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे। शुरू से ही हमारी पॉलिसी यही है कि हम तालीम को फ़रोग़ दें और तालीम खर्च करें। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने अपने बजट का अब तक 30% रकम हमने मुख्तस किया तालीम के फ़रोग़ के लिए, और आज ये रकम बढ़ाना चाहते हैं। अब आप थोड़ा सा मैं अक्सर बताता चलूँ कि तालीम में कहाँ काम खर्च करते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में 65 कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ तकरीबन 1 करोड़ रुपया हम इसके मद में खर्च करते हैं। उसके बाद क्लास 6 से लेकर एमए तक के बच्चियों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। बुक ग्रांट अलग है, स्कॉलरशिप अलग है। स्कॉलरशिप तकरीबन 2 करोड़ रुपया बनता है। इसके अलावा हम WB से कोचिंग चलाते हैं, उर्दू सिखाते हैं, बंगला सिखाते हैं, अरबी सिखाते हैं, खताती सिखाते हैं, कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक से, एजुकेशन से हमारी शुरू से कोशिश रही है और आप इंशाल्लाह मज़ीद तक पहुँचेगी, क्योंकि नजरुल हक साहब भी ज़ाती तौर पर तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। ये कुछ NGO से भी जुड़े हुए हैं जहाँ से तालीम के लिए काम की जाती है। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि 2011 से हम एक साथ काम कर रहे हैं। इनके सोचने का अंदाज़, इनका फिक्र, काम का अंदाज से हम लोग बहुत मुतासिर हैं। और जब ये वाइस चेयरमैन होकर के आए तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 3 साल तक मैंने उर्दू अकेडमी का चार्ज संभाला। हमारे उस वक्त वाइस चेयरमैन बीमार पड़ गए। आमतौर होता ही है कि महीना 2 महीने का चार्ज होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि चार्ज मुझे 3 साल तक मिला और मैं एक्टिंग वाइस चेयरमैन के साथ काम करता रहा। और अल्लाह का एहसान है कि उर्दू अकेडमी ने जितना काम किया है ये आप हज़ार जानते हैं। इसके पहले भी कई बार मैं आसान सुना चुका हूँ, आसान सुना आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, आपसे मिल चुका हूँ। और अब तो सिलसिला इंशाल्लाह फिर 3 साल रहेगा। तो हम आपको एक बात यकीन दिलाते हैं कि ख़ास तौर पर तालीम पर हम तवज्जो देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और उन बच्चों को मैं यकीन दिलाता हूँ, ये मैं यकीन नहीं दिलाता, हमारा वाइस चेयरमैन दिलाते हैं, ममता बनर्जी दिलाती है कि आप पढ़ने की बात करें, पढ़ने की कोशिश करें, आप रिजल्ट अच्छा करें। आपको पैसे की फिक्र करनी है, आपके पैसे की फिक्र आपको तालीम कंटिन्यू करने के लिए उर्दू अकेडमी है, उर्दू अकेडमी में जिम्मा लेती है, उर्दू में आपको यकीन दिलाती है। के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, मेहरबानी है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।